हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 46। गणित है, क्लास 10, हिंदी मीडियम। वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। काफी दिनों से हमारी ये वर्कशीट चल रही है वृत्त से आधारित। अब तक आप लोगों को काफी चीजें पता भी चल गई होंगी, और अगर अभी भी कुछ नए बच्चों को नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में 10th क्लास की मैथ की प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। और भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, और सब्जेक्ट का भी है, सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट 46। ये मेमोराइजेशन पे है। एक वृत्त के व्यास, तो ये व्यास के दोनों सिरों पे जो बनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, हमने ये किया था कि एक वृत्त है, उसके व्यास के दोनों सिरों पे स्पर्श रेखाएं बन रही है, व्यास है। तो ये स्पर्श रेखाएं एक दूसरे की क्या होंगी? समांतर ही तो होती है। ये हमने किया था कि नहीं किया था? यस, याद होगा आपको। अब स्पर्श रेखाएं, प्रश्न नंबर 2, पी और पीबी एक बिंदु पी से ओ पे जाती है। इसका भी हम बता देते हैं कि देखिए ये है, क्या है, ये वृत्त है, स्पर्श रेखा हमने बना दी इस तरह से। तो ये है पी ए पी बी, ठीक, ये बिंदु ओ है। अच्छा, ये लंब है, हमें ये पता है, त्रिज्या है, ये लंब होता है यहाँ पे, ये लंब है। अच्छा, केंद्र ओ के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती है। पी ओ ए बताना है आपको, पी ओ ए, यानी कि हमें ये वाला एंगल बताना है। तो ये आपका 80 डिग्री है। तो देखिए त्रिभुज के ये चतुर्भुज बनेगा ना, हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का 60 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 90 है, ये 80 है, तो 90 90 180 180 और 80 260 होता है। और 360 में से जब 260 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। ये हमने किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पिछली वर्कशीट में। तो ये 100 आया था, ये वाला पूरा। तो 100 का आधा हो जाता है 50। हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध किया था, याद आया आपको कुछ? तो इसका आंसर क्या होगा? 50। रिकॉल के लिए दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं करा रही हूँ। आप लोगों को ये करवाया हुआ है, अगर पूरा देखना है तो पिछली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए सवाल करने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है, तो चलिए पढ़ते हैं उसको। पहला समांतर चतुर्भुज, जानते हैं ना आप लोग, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। इस तरह का समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक। अब सम चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की बराबर तो है नहीं, चारों भुजाएं बराबर होती है। ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, इस तरह से आप इसको बना लेंगे। थोड़ा सा बिल्कुल फेयर काम बनाएंगे इसको। चारों भुजाएं बराबर होती है और आंतरिक कोण जो है समकोण नहीं होते। ध्यान रखना, अंदर के कोण समकोण नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ये सब जो है छोटी क्लासों से ही बताया जा रहा है आप लोगों को, और अभी भी बता रहे हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा समलंब बना लीजिएगा इसको, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर करना है। उदाहरण नंबर 1 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है आपको, ए बी सी, त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी बराबर है ए सी। देखिए ए बी और ए सी कहाँ है? ये पूरा ए बी है, ये ए सी, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। और एक ये जो तीनों भुजाएं हैं वृत्त के ऊपर है, भुजाएं बी सी सी ए बी जो है डी ई एफ पे काट रहे हैं वृत्त को, स्पर्श कर रहे हैं, मतलब स्पर्श कर रहे हैं। तो बी डी और डी सी बराबर सिद्ध करना है, बी डी और डी सी। तो चलिए हमें दिया क्या है, सबसे पहले हमें जो दिया हम लिख लेते हैं। दिया है एक त्रिभुज जिसमें कि ए बी बराबर है बी सी, इसी को पकड़ के चलना है हमें। अच्छा देखिए, हमने अभी किया था, पहले भी किया है कि वृत्त का अगर बाहर कोई बिंदु है तो उससे जो स्पर्श रेखा जाती है उनकी लंबाई बराबर होती है। तो ये बराबर होगा ना इसके, ए एफ ए सी के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए ये भी बिंदु है, तो ये वाला बी एफ बी डी के बराबर हो गया। ऐसे सी डी सी ई के बराबर हो गया, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये बाह्य बिंदु, ये बाह्य बिंदु हो गए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो अगर वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है और वहां से दो स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं सिर्फ, तो वो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। यानी ये लंबाई इसके बराबर है, ऐसे ये वाली लंबाई इसके बराबर है, और ये सी डी सी ई के बराबर है। ये सारा हमें दिया हुआ है, साफ नजर आ रहा है। और एक दिया है ए बी बराबर ए सी। तो अब इसी को लेके चलते हैं। ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी के दो हिस्से हैं। ए बी क्या है? ए एफ और एफ बी, ठीक है। ऐसे ये है ए ई और ई सी, हमने ये लिख लिया। और हमें ये पता है कि ए एफ और एफ ई, ए एफ और ए ई बराबर है। ये बराबर है कि नहीं? देखिए ए एफ और ए ई बराबर है, तो इसका मतलब ए एफ और ए ई कट जाएंगे, सीधी सी बात है, बराबर है ना, बराबर है तो हट जाएंगे एक जैसे होके। तो बचा है क्या? एफ ई और ई सी, एफ बी और ई सी बच गया, ठीक है। और एफ बी बी डी के बराबर है,
ये आ गया, और EC CD के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोगों ने ये सब चीजें जो दी हुई हैं उसी का यूज किया है बेटा। जो दिया होता है उसको ध्यान से समझना है, उसी में सब कुछ होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए उदाहरण नंबर 2 देखें। सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। समांतर चतुर्भुज बन रहा है, देखिए परिगत बना समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज है। सम मतलब कि चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है हमें। समांतर दिया हुआ है तो इसका मतलब दो भुजाएं आमने सामने की तो दी हुई है, एक काम तो हो गया हमारे पास। वृत्त के परिगत यानी वृत्त इसके वृत्त के ऊपर ही बना हुआ तो एक और काम आ जाएगा हमारे। क्या काम आएगा हमें? क्या बाहर कोई अगर बिंदु है तो क्या समान जो हम जो ये खींच रहे हैं स्पर्श रेखा, इनकी लंबाई बराबर होती है। ये दो चीजें तो हमें काम आ गई। सिद्ध करना है समचतुर्भुज यानी चारों भुजाएं, ठीक है, यानी ये दो भुजाएं तो हमें बराबर दे रखी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऐसे ये वाली भुजा इसके बराबर दे रखी है। हमें तो चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। तो दिया क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब ये है कि AB बराबर CD दिया हुआ है और AD बराबर BC हमें दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो चलिए करते हैं सिद्ध। ये 4-5 पॉइंट हम ले लेते हैं। PQRS हमने बिंदु ले लिए जो भी है। अब हमें ये पता है कि AP और AS बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये बाहर एक बिंदु है और स्पर्श रेखा है, इनकी लंबाई बराबर है। तो हमने लिख लिया AP बराबर AS। ठीक उसी प्रकार से BP बराबर BQ, ठीक उसी प्रकार से CQ बराबर CR और DS बराबर DR बराबर DS। ये चारों चीजें हमने लिख ली, सब बराबर है, ये हमारे काम आएंगी। चलिए अब AP और हम क्या लिख लेते हैं, इन सबको हम जोड़ देते हैं चारों को। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से जोड़ते हैं। देखिए AP DR AP यहां लिख लिया, और क्या था BP और CR, ये सारा हमने लेफ्ट वाला जोड़ दिया। ठीक वैसे राइट का ये है राइट, इनको राइट में जोड़ दिया। अब हम देख रहे हैं DR और CR कहां बच्चे? DR और CR ये रहा, DR CR क्या बन गया? CD बन गया। ऐसे ही AP कहाँ है बताइए? AP और PB क्या बन गया? AB बन गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये वाला DS और AS AD बन गया, देखिए, और BQ और CQ आपका BC बन गया ना। अब हमें ये पता है कि जो CD है वो AB के बराबर है, तो यहाँ 2 बार लिख दिया, इसको भी AB कर दिया तो 2 बार AB हो गया। ठीक उसी प्रकार से AD BC के बराबर ये हमें गिवन है, उसको भी 2 बार हो गया ये AD, और 2 से 2 कट गया तो AB बराबर AD आ गया, यानी AB और AD बराबर आ गई। ये वाली साइड इस साइड के बराबर आ गई, तब बराबर आ गई तो इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर होती, समचतुर्भुज हो गया। भाई ये वाली साइड जब हमारे पास, इसको हटा देते हैं सबको, ठीक है। अगर ये वाली साइड इसके बराबर है और यही साइड इसके बराबर हमने सिद्ध कर दी और ये इसके बराबर है, तो चारों बराबर हुई कि नहीं? हो गई, चारों बराबर है तो समचतुर्भुज है। हमें बस सम का मतलब यही है, चारों साइड इक्वल प्रूफ कर देनी है ना, आसान। ध्यान रहे हमने क्या यूज किया है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उससे केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींचती हैं और दोनों ही बराबर होती हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना है, और यही प्रमेय हमारी यहाँ पे यूज हुई है। ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिसका हम यूज कर रहे हैं, और यही हर क्वेश्चन में यूज होंगे। देखिए एग्जाम्पल 3 यही है। क्या है ये? त्रिभुज ABC बना हुआ है, ये बना हुआ है ABBC AC आपको जो है भुजाएं दी हुई है, DE F पे स्पर्श कर रही है, हमें दिख रहा है ये रहा D, ये है E, ये है F, A B C D E F। अच्छा AB 12 है, पूरा ये 12 है, ठीक है। BC 8 है सेंटीमीटर में और ये है 10 सेंटीमीटर में। हमें क्या निकालना है? AD BE और CF ढूंढो कहाँ है? AD BE यानी ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है, हो जाएगा बड़े आराम से। क्या दिक्कत है? किसी को भी मान लो ना। चलिए किसको माने बताइए? मान लीजिए हम इसी को x मान लेते हैं, इसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो ये भी x होगा क्योंकि भाई ये तो बराबर है, AD और AF तो बराबर है। ठीक वैसे BD और BE बराबर है, CF और CE बराबर है। इसको हम x मानेंगे तो ये भी x होगा। अब ये पूरा कितना है बच्चों? 10 - x, 10 है ना पूरा, तो ये इतना सा कितना होगा? ये होगा 10 - x, क्योंकि पूरा 10 है
पूरा 10 है, पूरी साइड, ये वाली साइड AC 10 है, तो ये x है, तो ये होगा 10 माइनस x। ठीक है, अब ये देखिए हमने इसको x माना, नीचे आ जाते हैं AB पे। अब पूरा कितना है 12 है, ये पूरा कितना है बच्चे 12 है, तो ये कितना होगा 12 माइनस एक्स यानी 12 माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा? सब कुछ आप रख लीजिए। अब ये पूरा 8 है। अब ये बताइए अगर ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी 10 माइनस एक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि CF और CE तो बराबर है। अब ये 12 माइनस एक्स है तो ये 12 माइनस एक्स होगा। क्यों होगा 12 माइनस एक्स बताइए? क्योंकि BD और BE बराबर है। अब हमारे पास इतने सारी चीजें हो गई बहुत आराम से। अब ये बताइए कि जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है बराबर 8 होगा कि नहीं? यस होगा। 10 माइनस एक्स जमा 12 माइनस एक्स बराबर 8। अब ये x और x दो बार हो गए, माइनस 2x बराबर 8। 12 और 8 12 और 10 22 होते हैं, इधर जाके माइनस 22 हो गए, तो ये आ गया माइनस 2x बराबर माइनस कितना बताइए 14 आएगा ना, इससे ये कट गया, x बराबर आ गया 14/2 7। क्लियर हुआ? x तो 7 आ गया। यानी ये इतनी लंबी कहानी हमने कर ली। इतनी लंबी कहानी में जो भी मैंने बोला था वो यहाँ लिखा हुआ है। सब कुछ बराबर लिख दीजिए। पहले तो सब बराबर, किसी एक को x मान लीजिए, मैंने AD को ही x माना, और सारा का सारा हमारा आंसर इतना आ गया। तो यानी कि AD हमारा जो x माना था वो 7 आ चुका है। आ गया ना AD 7। अब पूछा क्या है? AD पूछा था BE और CF। चलिए BE देखें। BE क्या है बताइए? हमने क्या लिखा था? BE 12 माइनस एक्स, तो BE है 12 माइनस एक्स। 12x क्या है 7 है, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या माना था बताओ? CF निकालना हमें। ठीक है, तो हमें निकालना है CF। CF क्या है 10 माइनस एक्स यानी 10 माइनस 7 3 सेंटीमीटर। ठीक, जितना चीज दिया हो वो सारा आपको निकालना है, पहले लिख लेना है क्या क्या गिवन है, क्या क्या हमने बताया कि त्रिभुज में। ये जरूर लिखिएगा कि जो ये A स्पर्श बिंदु, ये देखिए ये कोई बिंदु है बाहर, इसे खींची हुई जाने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ऐसे यहाँ लिखेंगे, ऐसे यहाँ लिखेंगे, ये सारा लिखना ही लिखना। यही थ्योरम इंपॉर्टेंट है जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 में भी बताई थी, वो 3 में भी यूज हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और AC एक अंतर्वृत्त है, केंद्र और उसको PQR पे स्पर्श करती है। चलिए हम बना लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो एक वृत्त बना लेते हैं, एक त्रिभुज भी बना लेते हैं इस तरह से ना, इसको आप फेयर बनाइएगा। ABC क्या कह रहा है? PQR, यहां बिंदु है PQR, बीच में सेंटर है O, केंद्र है O। हमें सिद्ध करना है AB प्लस CQ AC प्लस BQ, AB प्लस CQ AC प्लस, देख लें एक बार, AB प्लस CQ AC प्लस BQ B, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब हमें दिया क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें दिया है, हमेशा पहले दिया है लिखना है त्रिभुज ABC, ठीक है, जो वृत्त को PQR पर स्पर्श करता है ना बेटा? सिद्ध करना है हमें ये। अब हम सवाल को करते हैं, कब हल करते हैं? हल क्या पहले बताइए। देखिए ये बाह्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये वाली लंबाई इसके बराबर होगी, BQ बराबर है PB। ठीक वैसे ही AP बराबर है AR, और ठीक है, इसको हम इसको पहले सीधा करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमें PB चाहिए ना। PB बराबर है BQ, ये दोनों एक साथ रहेंगे तो ये AB बन जाएगा। तो PB BQ के बराबर है, और AP, ये AP है AR के बराबर है। ऐसे ही
सी क्यू बराबर है सी आर। इन तीनों के रीजन क्या है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है या बराबर होती है। यही रीजन है ना बच्चे, और यही सब जगह यूज होगा, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगे यही यूज होगा। अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब 1 + 2 + 3 तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा देखिए, एपी प्लस पीबी, ये हो गया ना, पीबी प्लस एपी प्लस सी क्यू, और इधर हो गया बी क्यू प्लस ए आर प्लस सी आर। अब देखिए क्या है यहाँ पे, बताइए क्या है। आप देखिए एपी प्लस पीबी क्या है, ए बी है, यानी ये हो गया ए बी और साथ में सी क्यू, ठीक है। बी क्यू प्लस ए सी, ये देखिए क्या आया, तो क्या आया, बी सी आ गया, प्लस में क्या है, ये है सी आर। तो यहाँ भी ए सी प्लस सी आर प्रूव करना था, ऊपर देख लीजिए सी आर ही है ना, ए सी प्लस बी क्यू प्रूव करना था, बी क्यू। हाँ, तो ए सी प्लस सी क्यू, ए बी प्लस सी क्यू और ए सी प्लस बी क्यू, यहाँ पे बी क्यू है, इसको ठीक कीजिए। ऊपर नीचे देखने में भी ना ए सी प्लस बी क्यू, हाँ ये सिद्ध करना है। तो अब हमारा क्या आया है, ए आर प्लस सी आर, हमें ये वाला ध्यान रखना है कि हमें लेना क्या है, जो लाना है बेटा उस पर ध्यान देना है। ए सी लाना है ना, तो हम ये ए आर और सी आर को ले लेंगे, तो ये वाला नहीं लेंगे, हमें तो ए सी लाना है। तो ए सी किस किस को मिला के हो रहा है, ये देखिए ए आर और सी आर को मिला के हो रहा है कि नहीं। ये रहा ए आर और ये है सी आर, तो ये हो गया, क्या बन गया, ये बन गया ए सी, और ये साथ में आपका बी क्यू था। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। दोबारा समझ लो बच्चे कि ये इसके बराबर है, हमने लिख दिया, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो हम एक लेफ्ट वाली साइड जोड़ लेंगे और राइट वाली साइड को ऐड कर लेंगे। तो जैसे हम लेफ्ट को ऐड करेंगे तो पीबी प्लस एपी एबी हो जाएगा और ये सीक्यू रह जाएगा। ठीक वैसे ही आपका जो है ए आर और सी आर बन जाएगा ए सी, है ना, और साथ में हमारा क्या रह जाएगा, बी क्यू रह जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा। इजी था ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना है क्या करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। एक वृत्त है, उसके परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है, यानी वृत्त को टच करता हुआ चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योग समान होता है, सिद्ध करना हमें। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं हम, ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं, ये बना दिया हमने, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज बना है, इस तरह से टच करता हुआ जा रहा है, ध्यान रखना है आपको, इस तरह से हमें टच करता हुआ बनाना है, ए बी सी डी। और तो इन्होंने नाम तो दिया नहीं है, हमें खुद ही नाम लेना है। तो हमें दिया हुआ है एबीसीडी एक वृत्त चतुर्भुज, और उसको, ये वृत्त को पी क्यू आर एस पे मान लीजिए स्पर्श कर रहा है। तो ये हमें दिया हुआ है, दिया क्या है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी, जो वृत्त को पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है, ये हमने मान लिया, ये दिया हुआ है, ठीक है। अपनी तरफ से नाम दे दिया हमने। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम ऊपर कर देंगे कि सम्मुख भुजाओं के योग बराबर होता है। सम्मुख भुजाएं कौन सी होती है बच्चे, आमने सामने की भुजाएं, यानी ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ए बी
प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी के बराबर है। चलिए हल करते हैं। हल में वही प्रमेय यूज होगा जो हमने अब बताया भी। कौन सा फेमस बताइए कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो वो दो स्पर्शरेखाएं खींचे तो उनकी लंबाई बराबर होगी, यानी ये बराबर होगा ए पी बराबर है ए एस। ठीक वैसे पी बी बराबर है बी क्यू के, पी बी बराबर है बी क्यू। अच्छा ये एक तरफ रखने ए पी और पी बी वाले ताकि इनको जोड़ने में आसानी हो। अच्छा अब इसको देखिए, ये क्या है, सी आर बराबर है सी क्यू के, ये सी आर इसके बराबर है, ऐसे डी आर डी एस के बराबर है, डी आर बराबर है डी एस। रीजन क्या है, यही वाला रीजन है जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप यही प्रमेय वाला रीजन लिख दीजिएगा कि वृत्त के बाहर जो बिंदु है तो उस खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आप लोग लिख लेंगे इसे। अब इनको हम ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं इसको 1 2 3 4। 1 + 2 + 3 + 4 कितना आएगा, AP + PB + CR + DR बराबर AS + BC + CQ + DS। यही है ना। अब चेक कर लीजिए AP + PB क्या है, AB है, और CR और DR CD है। तो ये तो हो गया AB और ये हो गया CD बराबर AS और DS। भूलिए कहा AS और DS मिल गया होगा आपको। ये देखिए AS और DS मिलके AD बनेंगे और ये दोनों मिलके BC हो जाएंगे। तो आ गया हमारा आंसर। क्या आया, AD + BC। आया कि नहीं आया, हेंस प्रूफ आ गया हमारा आंसर। देखिए तो इस तरह से हमारा पहला और दूसरा दोनों ही क्वेश्चन हो जाते हैं। समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज बना लेते हैं पहले तो। और ये त्रिभुज है, इसको तो मैं यही समझा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 को छोटा ही है बच्चे, समझ में आ जाएगा आपको। देखें ध्यान से देखिएगा आप। ये पूरा देखिए 8 है, ये पूरा 8 है, ये पूरा 6 है और ये पूरा 10 ये दिया हुआ है। वैसे भी समकोण त्रिभुज तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो है 100 होता है, और 100 को हम AC बराबर हो जाएगा रूट में 100 यानी कि 10 आ जाएगा, है ना। AC कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर। हमें निकालना है क्या, R निकालना है, यानी त्रिज्या निकालना है। चलिए ध्यान से देखते हैं हम। ये देखिए ये भी R है, ये भी R है। अगर मैं ऐसे खींच दूं तो क्या ये R है, यस ये भी R है। तो ये बताइए अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या बन गया, तो वर्ग बन गया। इसका मतलब अगर ये R है तो इतना हिस्सा भी R हो जाएगा, ये R है तो ये भी R हो गया। सारी भुजाएं बराबर है तो ये वर्ग हो गया, है कि नहीं। वर्ग का हमें कोई काम नहीं है, हमें ये जानना है पूरा 8 है। अगर इतना सा R है यहाँ से ले, ठीक है, यहाँ से ले यहाँ तक पूरा 8 है तो ये कितना होगा बच्चों, 8 - R। यहाँ से कितना होगा, 8 - R। अब ये इतना सा R है और पूरा 6 है तो इतना कितना होगा बेटा, 6 - R। क्योंकि पूरा 6 है ना, पूरा 6 है और इतना इतनी साइड इतनी सी साइड इतनी सी भुजा R है तो यहाँ से आता 6 - R होगी। अब ये देखिए 6 - R है तो ये भी 6 - R होगा। क्यों होगा बताइए, क्योंकि तो स्पर्शरेखा बराबर होती है ना। तो अगर ये 8 - R है तो यहां तक 8 - R है तो ये भी यहां तक 8 - R होगा। क्या लिखेंगे रीजन, रीजन वही लिखना है कि ये जो A है, यहाँ आपने जो भी नाम देना है कुछ भी नाम दे दीजिए, स्पर्श ABC तो हो ही गया है। अब PQR दे दीजिए, यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ PQR। हम जानते हैं कि AP और AR बराबर है, वही वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी के दो स्पर्शिकाओं की बराबर होती है लंबाई। और वैसे ही BP और BQ भी बराबर है और CR CQ के बराबर है कि नहीं। ये सारा रीजन हम लोग जानते हैं। आप यहाँ पे वो थ्योरम लिखेंगे स्टार वाली। अब ये सारा समझ में आ गया। अगर ये पूरा 8 है और ये इतना सा R है तो ये होगा 8 - R। अगर ये 8 - R है तो ये भी 8 - R होगा। ठीक है, ये R है, ये पूरा 6 है तो ये होगा 6 - R, तो ये भी 6 - R होगा। अब हमें ये पता है कि ये पूरा 10 है, 10 है कि नहीं बच्चों। तो 10 इसका मतलब 8 - R और 6 - R को जोड़े तो 10 के बराबर होना चाहिए। बस 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 अब हो गया हमारा आंसर। 8 - R जमा 6 - R, ये 10 के बराबर है, पूरी भुजा 10 है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, -2R बराबर 10। 8 और 6 14 हो गया, 14 उधर आके माइनस हो जाएगा तो -2R बराबर -4। माइनस से माइनस कट गया
r बराबर 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। आया समझ में कि नहीं आया? आसान था ना, इसमें बस देखने का है, कुछ नहीं है इसमें। एक बार आपने इसको ट्राई कर लिया तो हो जाएगा। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नई बार।